हेलो दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं धर्म चर्चा की तरफ। जैसा कि नित्य प्रति की तरह हमारा जो है दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो आप लोग जो है ध्यान लगाकर सुनिए, कान लगाकर सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए, मन लगाकर सुनिए। तो आइए चलते हैं। एक थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट है, मैं कहना चाहूँगा, तो आप जो है सुनिएगा कि सब्सक्राइब करो, फॉलो करो या ना करो, फॉलो सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपकी मर्जी। सब्सक्राइब फॉलो करो न करो ये आपकी मर्जी, और ध्यान लगा कर मेरी बात सुनो यही मेरी अर्जी। चित्त लगा कर मेरी बात सुनो यही मेरी अर्जी। तो चलते हैं आज की, जैसे कि 15वीं और 16वीं गाथा है। तो ये भाई चश्मा टिक नहीं रह पा रहा है क्योंकि इसकी एक डंडी टूटी हुई है, सही नहीं करवा पा रहा हूँ। चश्मा दूसरा लेना पड़ेगा, ये बजट नहीं बन रहा है। तो चलते हैं। एवं मे श्रुतंग एकं सम्यंग भगवा राजगृह विहरत वेणुवने कलंतक निपापे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुवन में विहर रहे थे। उस समय की एक घटना है। तो उसी राजगृह के आस पड़ोस के गांव में एक कसाई रहता था, जिसका नित्य प्रति का काम था कि पशुओं का वध करना, जैसे कि सुअर को काटना, बकरे को काटना। तो सुअरों को काट काट करके वो बेचा करता था। उसका ये आजीविका थी, करता था। लेकिन कर्म का विपाक तो मिलना ही है। जिस समय उसका अंत हुआ, अंत समय आया, तो अपनी चेतना खो बैठा, मंद बुद्धि हो गया। मतलब इसको कहते हैं पागल, मेंटल, ऐसा हो गया। अब वो चिल्लाने लगा। जैसे सुअर जब काटता था, सुअर चिल्लाता था, चिंगारी भरते थे, इसी प्रकार से वो चिंगारी भर भर के अंदर वो भागने लगा, दौड़ने लगा, दुखी होने लगा। और फिर काल कबलित हो गया, मृत्यु हुई। दूसरा जब जन्म ग्रहण किया तो उसमें भी वो इतना ही दुखी हुआ, मंद बुद्धि हुई। ऐसे ही चीखता, ऐसे ही चित्कारता, ऐसे ही चिल्लाता, जैसे सुअर गुर्र गुर्र करके चिल्लाता था, मरता था बेचारा, चीखता था। तो वो कर्म का विपाक उसका चलता रहा। ये बात जिस समय जो है संघ में चली, भक्तो संघ में पहुंची, तो भिक्ख संघ में चर्चा चली। जब चर्चा चली कि भाई देखो उसको कर्म का परिणाम ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है, चीख रहा है बेचारा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने सुना। सम्यक संबुद्ध ने उसी समय भिक्ख संघों को एकत्रित करके और समझाया कि सुनिए, चित्त लगा कर सुनिए, मन लगा कर सुनिए, कान लगा कर सुनिए, ध्यान लगा कर सुनिए। मैं आपको समझा रहा हूँ इसका अर्थ। उसका कर्म जो था, तो जैसे जो कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही मिलता है, उसका फल, उसका विपाक वैसा ही भोगना पड़ता है। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध ने 15 और 16 दो गाथाएँ कही। 15वीं और 16वीं। 15वीं गाथा है कि यदि सोचति पेच सोचति, यदि सोचति पेच सोचति, पापकारी उभयथ सोचति, सो सोचति सुव्ययति दिस्वाकम किलीट मथनो। यदि सोचति, जो पाप कर्म करता है, जो दुष्कर्म करता है, जो दुश्शीलता से जीता है, तो उसको यहाँ भी बुरा सोचता है, दुखी होता है, सोच सोच के उस पाप कर्म से कि मैं ऐसा कर तो रहा हूँ लेकिन दुखी हूँ, क्या करूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि सोचते पेच सोचत, आगे भी सोचता है, अंत समय भी सोचता है, और जब दुखी होता है, परेशान होता है, उसका परिणाम मिलता है, उसका विपाक मिलता है, उसका फल भोगना पड़ता है, तो और दुखी होता है। फिर सोचता रहता है, कर तो कुछ सकता नहीं। यही सोचता है कि मैंने ये गलत कार्य किया, ये दुष्कर्म किया, ये दुश्शीलता की जिंदगी जी, इसलिए मुझे ये पाप कर्म भोगने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें ये परिणाम मिल रहा है ना। जैसे कि आप दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म का परिणाम वैसा ही होगा कि आपके पुत्र पुत्री भी नहीं सुनेंगे, आपकी बहू भी नहीं सुनेगा, आपके हितैषी भी नहीं सुनेंगे। क्यों? वो भी ताने मारेंगे, तुमने खूब ऐसी खूब उल्टे सीधे काम किए, अब तुम ही भोगो।
तुम ही सहन करो, ना आपकी देखभाल करेंगे। आप अपाहिज हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप जो है निर्बल हो चुके हैं, जीर्ण हो चुके हैं, शरीर बूढ़ा हो चुका है ना। बीमार रहते हैं तो ना आपकी ना तो नहलवाएंगे, ना धुलाएंगे, ना आपके पास जाकर गंदगी लगेगी, बदबू आ रही है, और ना आपकी दवाई कराएंगे, ना इलाज कराएंगे। तो ये सोच सोच करके दुखी होता है कि जिसके लिए मैंने इतने बुरे बुरे काम किए, उसने पाप कर्म, चोरी की, हत्याएं की, और जिनके लिए कमाया, आज मुझे वही पानी तक, एक गिलास पानी तक नहीं दे रहे हैं, मेरे पास तक नहीं आ रहे हैं। तो ये सोच सोच करके मनुष्य दुखी होता है, परेशान होता है। इधर सोचत पेट सोचत पापकारी उबेर सोचत, उस समय भी सोचता है। सो सोच सो भी कम किरीट मत बनो। इस प्रकार से सोचता है, इस लोक में भी सोचता है और परलोक में भी यही सोच सोच के दुखी होता है। तो ये 15वीं गाथा थी। अब आती है 16वीं गाथा, इसी का तोड़। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने फिर 16वीं गाथा में कहा है, भिक्षुओं सुनिए कि इधि मोदति पेच मोदति, इधि मोदति पेच मोदति पुण्य, इद मोदति पेच मोदति कत पुण्यो व्यर्थ मोदति, सो मोदति सोपमोदति स्वाकम विशुद्धि मत्नो। इद मोदत, मुदित होता है, यहाँ भी मुदित होता है। पेच मोदत, पीछे भी मुदित होता है, सबके सामने भी खुश होता है, प्रसन्न होता है, मुदित होता है, और पीछे अकेले में भी मुदित होता है। और यदि सोच मोदति पेच मोदत कत पुण्यो, मैंने जो पुण्य कार्य किए, जो धर्म कार्य किए हैं, जो शुभ कार्य किए हैं, उनसे सोच सोच करके प्रसन्न होता है, खुश होता है, मग्न होता है। यदि मोदति सो मोदत सोपमोदति विश्वाकम विशुद्धि मतनो, यहाँ भी मुदित होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है, मगन होता है, और वहाँ भी खुश होता है, मगन होता है, प्रसन्न होता है जब उसकी बात कहते हैं कि भाई फला आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, अरे आपने तो ऐसा किया, अब उसकी भलाई होगी, उसका इलाज के लिए पैसे दिया, उसका इलाज कर दिया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के आपने अस्पताल पहुँचा दिया, वो ठीक हो गया बेचारा आपकी मदद से। या कोई अपाहिज था, है ना, या आँखों से अंधा था, उसकी आँखें बन सकती तो आपने उसके खर्चा उठाया, उसकी आँखें बनवा दी। तो लोग कहते हैं कि भाई बहुत है, वो भी कहता है, और आप उस बातों को सुनकर के बहुत मुदित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ भी खुश मुदित, और वहाँ भी मुदित। अंत समय में भी आपके परिवारीजन जो है बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि आपने पुण्य कार्य किए तो उसका परिणाम है। जैसे आपने दूसरों की मदद की तो वैसे आपके बच्चे आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। आप जर्जीर्ण हो गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, आप जो है बीमार भी रहते हैं, तो आपको नहलवाना, धुलाना, आपके इलाज कराना, आपके समय समय पर इलाज देना, दवाई देना, और समय समय परहेज की वस्तुओं को देना, आपके समय देखभाल रखना, पुत्र पुत्री पुत्र वधू सब लोग आपकी देखभाल रखते हैं। तो आप वहाँ पर भी सोच सोच करके मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आह्लाद करते हैं। तो इस लोक में भी सुख और परलोक में भी मुदित, इस लोक में भी मुदित होते हैं, परलोक में भी मुदित होते हैं। इसी हिसाब की मैं अपनी वाणी काम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।